नमस्ते, मैं हूँ आकृति। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द फैमिली। आज की का रीडिंग है रेस्ट ऑफ 2025। दिस रीडिंग इज गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड प्रेडिक्शन, एनालिसिस एंड गाइडेंस फॉर योर रेस्ट ऑफ 2025। हालांकि जो एनालिसिस होगा वो पूरे 2025 के लिए होगा। और सबसे बढ़िया बात ये है, जो मेरा मोटिव भी है ये मिड ईयर रीडिंग बनाने का, वो ये है कि कई बार जब हम साल शुरू होता है तो हम रेजोल्यूशन लेते हैं, सोच बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, बट एज द ईयर गोज बाय इवेंट्स होते हैं, चीज़ें होती है, हमारा एनवायरनमेंट होता है। और इस साल का एनवायरनमेंट तो सबको ही पता ही कैसा हो रखा है, सो डिस्ट्रक्टिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम बैक टू योर सेल्फ. It is very important to connect back with your authentic goals or the big picture and connect with yourself, your authentic path most importantly. उससे हम distract ना हो, तो उसके लिए reading बहुत guiding रहेगी and I hope motivating रहेगी. Secondly, it will be like a preparation guide for you for 2026. So ये reading सिर्फ 2025 के बारे में नहीं है. It is also like a preparation guide for you for 2026. It is going to go deep. It is going to go in detail. तो तसल्ली से टाइम निकाल के ये वीडियो देखना। बाकी इसमें प्रेडिक्शन फुल रहेगी क्योंकि हम देखेंगे कि 5-6 मंथ में अप्रोक्सीमेटली आपके क्या क्या इवेंट्स होने वाले लाइफ में फॉर द रेस्ट ऑफ 2025. We have 3 piles for this reading. Pile 1, pile 2, pile 3. इन तीनों में से कोई भी एक पाइल यू हैव टू चूज. पाइल सिलेक्शन करने के लिए पॉज द वीडियो, एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो. बाकी जब पाइल सिलेक्ट कर लो तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, कमेंट सेक्शन में दिए हैं. स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड देन एंजॉय द रीडिंग. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या आप मुझसे टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. ईमेल आईडी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई हैं. So let's get started. So pile 1, let's see what is coming for you in the rest of 2025. So सबसे पहले unlike our usual routine, हम देखेंगे from the tea leaf fortune card because I want to disclose some interesting, like मुझे ना ऐसे pop-ups चाहिए आपके लिए for the rest of 2025. So let's see what's popping up for you for the rest of 2025. Pile 1, those who chose pile 1, what do we have? So we have, okay, 5 cards are enough, I think. So we have nest and emotionally secure loving family is important to you. So I feel that family के हिसाब से you should know that your family is protected and you are safe. and कुछ family affairs से related कुछ हो सकता है आपके rest of 2025 में. and I feel that you're going to feel more emotionally secure. कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी family की importance पता चलेगी 2025 में, या फिर हो सकता है आपको ये realization already हो गया हो कि the only thing that matters to you the most is your family and the only people you can trust and depend on is your family. कई लोगों के लिए, क्योंकि मुझे eggs दिख रहे हैं यहाँ पे, तो it can also mean family expansion. It can also mean childbirth for a lot of you. childbirth से ज़्यादा क्योंकि मुझे eggs दिख रहे हैं तो I feel pregnancy is on the cards for many of you. Obviously it's a childbirth process only, but eggs दिख रहा है तो conception, conceiving आ रहा है जैसे, या किसी का कोई रिश्ता पक्का हो जाए, ठीक है, कोई engagement और some official मैरिज का ऑफिशियल हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है. Then we have bouquet, compliments from an admirer. I feel that you're going to receive a lot of compliments in rest of 2025. I don't know, या तो कोई स्पेशल एडमायरर हो सकता है आपका जो कि आपको काफ़ी अप्रिशिएट करे. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप यू विल फाइंड दैट योर पार्टनर इज़ वैल्यूइंग यू मोर. वो आपको रोमांटिक हो रहे हैं आपके साथ, आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. इफ़ यू आर सिंगल तो यू कुड बी समवन स्पेशल कुड बी इंटरेस्टेड इन यू. सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, इट कुड इवन बी लाइक पीपल अराउंड यू आर रियली एडमायरिंग यू, कॉम्प्लीमेंटिंग. जैसे कभी कभी होता है ना कि हर तरह से जहाँ भी जा रहे हो सब लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, समझ आना कि क्या हो रहा है, बट इट्स जस्ट योर वाइब. देन वी हैव cobweb, protected from negative forces beyond your control. So I feel that you are, darling, definitely protected
बियॉन्ड योर कंट्रोल। एंड क्योंकि वो नेस्ट भी आ रहा था, तो मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट यू बट योर होल फैमिली इज रियली प्रोटेक्टेड। सो अगर कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो इमोशनली इनसिक्योर हो रहे, अपनी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर, आपको फियर्स हो रहे हैं, बट यू शुड नॉट वरी, यू शुड नॉट फियर, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जो भी चीजें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, उनसे आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव जग, लाइट हार्टेड carefree time. So I feel that the rest of 2025 is going to be a more of a chill period for you, and you are also being told कि आपको थोड़ा सा चिल करना चाहिए। लाइक हर वक्त ऐसे स्ट्रेस सीरियस होकर ना रह के थोड़ा सा बिंदास, थोड़ा मस्त हो जाओ, थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो जाओ, लाइक हैव फन, थोड़ा सा रिलैक्स करने फोकस करो। ज़्यादा चीज़ों पे ज़्यादा चीज़ों को एकदम ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी करके चलने की, या फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव टू बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। यू कैन बी रिलैक्स, केयर फ्री एंड लाइक मस्त। ओके, देन वी हैव ड्रैगन, beware of self delusion. Okay, this is interesting. I would like some clarity over the dragon, so let's see what is the clarity over the dragon. Hand. Oh, in need of help, assistance and guidance. सो आई फील दैट मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग सकता है कि आपको ये डिल्यूजन है कि आप सब कुछ खुद कर लोगे। नहीं, मैं ये खुद करूँ, मैं ये खुद करूँ, मैं ये खुद करूँ, एंड यू डोंट आस्क फॉर हेल्प। यू आर नॉट एबल टू, आई डोंट नो, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हो चीज़ों को लेकर, या आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे का ऐसे ही होना चाहिए, परफेक्शन की तरफ चले जाते हो, और आपको लाइक आई सेड किसी पर ट्रस्ट नहीं है कि वो भी अच्छे से कर लेगा या जो भी है, या फिर आपको झिझक होती है मदद मांगने से। बट जो भी है, आई फील दैट इट इज यू नीड टू फेस द रियलिटी एंड अंडरस्टैंड दैट आप सब कुछ नहीं संभाल सकते हो, आप सब कुछ नहीं हैंडल कर सकते हो। यू नीड हेल्प एंड यू शुड आस्क फॉर इट, बिकॉज देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर विलिंग टू हेल्प यू, असिस्ट यू एंड गाइड यू। ठीक है, हर चीज ये नहीं कि मुझे पता है क्या सही है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कैसे करना है, मुझे किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। यू विल टायर योरसेल्फ, फिर चीजें आपके हाथ से निकल भी सकती हैं। लाइक यू नीड टू रिलैक्स अ लिटिल बिट। तो थोड़ा हेल्प मांगो एंड थोड़ा ये डिल्यूजन से बाहर निकलो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज happening for you, pile 1. So we will use the ethereal visions tarot deck. So pile 1, what is happening? So this is like an overview of events that I'm picking out for you for the rest of 2025. So we have the Lovers, the 8 of Wands and the 5 of Cups. Okay, clarity over the 5 of Queen of Wands. मन में बोलने लगी मैं. So the Lovers, okay, so interesting. Like I said, there is some union happening, some compliment, some love interest happening for you. And अगर आप already relationship में हो तो romance आपका relationship का बढ़ने वाला है. I also see with the Lovers that I feel that you're entering into a phase, pile 1, which is of harmony and balance. मुझे लगता है with the Lovers कि कहीं ना कहीं you will find more harmony within you also. ठीक है, मतलब harmony within का मतलब क्या होता है बोलना आसान रहता है, but how do I explain this? Relaxed, peaceful, शांत. तो द लवर्स इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट, इट्स अबाउट एक्चुअली लवर ऑल अराउंड यू. ठीक है, यू लव योर सेल्फ, यू आर इन हार्मनी विद योर सेल्फ, यू लव पीपल अराउंड यू, यू आर अट्रैक्टिंग लव फ्रॉम पीपल अराउंड यू एंड हार्मनी ऑल्सो. हार्मनी मतलब सिर्फ प्यार होना जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, एक शांति, सुख, इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होना भी जरूरी है. तो दैट इज हैपनिंग फॉर द सिंगल्स. डेफिनेटली देयर इज अ यूनियन हैपनिंग फॉर यू गाइज. यू आर मीटिंग योर सोलमेट. द लवर्स इज ऑल्सो शोइंग मी दैट it's a beautiful card. इसमें ना actually like the usual lovers card जो राइडर वेट, उसमें ना मतलब उतना कमिटमेंट वाला फील्स नहीं देता है, क्योंकि उसमें देर नॉट होल्डिंग हैंड्स, देयर इज नो साइन फॉर स्टेबिलिटी एज सच. और यहाँ पे देर एक्चुअली होल्डिंग हैंड्स एंड रियली क्लोज टू ईच अदर. सो आई फील दैट आई सी सम कमिटमेंट हैपनिंग. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन योर रिलेशनशिप लाइक योर पार्टनर मेक्स योर प्रॉमिस और यू मेक अ प्रॉमिस टू योर पार्टनर, या आप दोनों एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस करते हो, कुछ like it's like something really personal, something really intimate happening in your relationship, and उससे आपकी understanding और बेहतर होगी. I also feel like you could be spending some really
good quality time with your partner. And if you're meeting someone new, then उनके साथ भी आप काफी dates, like a lot of talking, a lot of understanding, opening up is happening with each other. The lovers is also showing me that rest of 2025 is bringing you choices, and it is very important कि आप जो भी choice make करें, it is out of love. It is out of love का मतलब ये नहीं है कि हाँ जिस बातों में बह के, love मतलब कि what lights you up, what excites you. ठीक है, जैसे क्या देख के आपके अंदर का बच्चा जाग जाता है, because child is love is child. So क्या देख के आपके अंदर का बच्चा जाग जाता है, जैसे एकदम एक्साइटेड किड हो जाता है. ऑल्सो विद द लवर्स आई फील दैट यू गाइज आर हीलिंग एंड मुझे कई लोगों को लगता है कि यू हैव ऑलरेडी हील्ड अ लॉट एंड इट इज वर्किंग फॉर यू, इसीलिए यू आर अट्रैक्टिंग the right things for you. And this healing has happened दो जगह पे, एक थर्ड आई और एक मतलब एक्चुअली आपका थ्रोट भी हो सकता है, मतलब ये वाला हिस्सा एंड योर हार्ट स्पेस, मतलब एक जगह पे नहीं काफी जगह पे होगी, मतलब पूरी एक बैलेंसिंग आपकी हुई है. ठीक है, with the lovers. Wow. Now then we have the Eight of Wands. Now the Eight of Wands is actually a beautiful card for everything. It's just like the future is bright, the future is good, and things are flowing in, things are materializing. Next जो हाफ है, जो 2025 है, उसमें काफ़ी चीज़ें मटेरियलाइज हो रही हैं आपकी, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आपकी प्रोग्रेस आप देखोगे. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एन आंसर, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू गेट अहेड, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, if you're working on something, everything is going to take off. Things are going to take off for you. Eight of Wands is also telling me कि ये चीज़ें जो होंगी सडनली होंगी, एंड सिर्फ एक चीज़ नहीं हो रही है, मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू. ठीक है, और मल्टीपल डायरेक्शन से चीज़ें ऐसे उड़ते आएंगी. अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है. ओ माई गॉड, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी करने वाले हो, एंड आई सी सम मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कुड बी टेकिंग सम मल्टीपल शॉर्ट ट्रिप्स इन द रेस्ट ऑफ 2025. और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो आपका कई लोगों का सोलमेट है ना, या तो आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर किसी you're traveling with people like you really connect with your soul tribe. ठीक है, हो जाता है आप ट्रैवल करते हो, यू मीट योर सोलमेट. और कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लाइक योर सोलमेट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू एंड दे आर ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ टू मीट यू and connect with you, and there's a lot of chatting also happening, और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से, and there's so much excitement, love is in the air, beautiful. Eight of Wands is also telling me कि it's going to be an active productive 2025 का लास्ट पार्ट फॉर यू, कि मतलब इट्स गोइंग टू बी प्रोडक्टिव पीरियड. सो बेटर स्टे एक्साइटेड, बेटर स्टे फुल ऑफ एनर्जी, वर्क ऑन योर एनर्जी लेवल्स. ओके, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज काफ़ी एक्साइटमेंट मची हुई है यहाँ पे, काफ़ी एक्साइटमेंट. Okay, and you don't want to, like you would love to enjoy it, yes, so keep yourself excited. With the Five of Wands and the Queen of Wands, now Five of Wands, Queen of Wands ना मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि Five of Wands मुझे Five of Cups मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप में से काफ़ी लोग थोड़े से, आपका ना थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है. मतलब ना आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो इफ आई एम गुड इनफ, इफ आई एम बेटर देन दी अदर्स. मतलब आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे ना आदत है दूसरों से ना खुद को कंपेयर करने की. सो मुझे लगता है कि जैसे देखो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्किंग आउट, बट ठीक है, बहुत चीज़ें वर्कआउट करें तो कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी जो वर्कआउट नहीं करेंगी, बिकॉज what did I say, you will have choices. तो choices में one thing will work, one thing won't work. ठीक है, but what will work will be good for you. Okay, clearly it is showing. But with the Five of Cups, it's almost like you need to stop sulking. ठीक है ना. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का फाइव ऑफ कप्स का मतलब ये है कि यू आर सैड अबाउट, मतलब अपने ही बारे में सैड हो रहा हो कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मेरे से वो नहीं हो पा रहा. आपका है प्रॉब्लम पाइल वन, थोड़ा सा ना यू आर टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू चिल अ लिटिल बिट. थोड़ा सा आई also feel that you need to work on your self confidence, you need to work on it, because there's a lot coming for you, and all this is what you've attracted, manifested कह लो, या कि कर्मास का फल है कह लो. लेकिन उसको एक्चुअली टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, यू नीड टू बिलीव दैट आई डिजर्व इट, यू नीड टू बिलीव इट. जैसे अच्छा पार्टनर आ गया, लेकिन खुद को लग रहा है कि पता नहीं यार ये तो
गुड इनफ है, टू गुड टू बी ट्रू हो रहा है, आई डोंट नो इफ आई डिजर्व इट और नॉट, मुझे पता नहीं, और आप स्पॉइल कर रहे हो, उस फन को स्पॉइल कर रहे हो। आई फील दैट मुझे ये भी लगता है कि अ लॉट ऑफ यू गाइज आर सेंसिटिव पीपल, तो दूसरों को देख के या दूसरों की बातों से आप बड़ी जल्दी अफेक्ट हो जाते हो। अगेन दैट इज ऑल्सो अ रीजन, यू नो, दैट इज ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी लगता है कि आपको थोड़ा सा ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आपका पाइल 1 ग्लैम अप हो रहा है थोड़ा सा नहीं, काफी, मतलब क्योंकि लवर्स इज ऑल्सो अबाउट अट्रैक्शन एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज दिस अट्रैक्टिव वुमन। आई फील दैट यू आर टर्निंग इनटू दिस अट्रैक्टिव पर्सन, बट आपको खुद को ही विश्वास नहीं है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ। आप खुद में खामियां निकालते रहते हो कि नहीं यहाँ तो दाना आ रहा है, नहीं यहाँ तो स्किन थोड़ी डार्क हो रही है, नहीं ये तो यहाँ फैट आ रहा है, क्या है, स्टॉप इट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बहुत पोटेंशियल है, बट 5 ऑफ कप्स इज लाइक सल्किंग, तो वो उसके पावर को लो कर रहा है। व्हाई वुड यू डू दैट? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स से मैं एक और चीज जो डिटर्मिन कर सकती हूँ इज दैट यू गोइंग टू हैव ऑप्शंस विद लव ऑल्सो। Yes, you're going to have options with love, especially if you're single. अगर मैं तो कह रही हूँ अगर रिलेशनशिप में ना तो भी you'll have people who interested in you. I'm telling you कि आप इतने अट्रैक्टिव हो रहे हो, तभी वो बुके आ रहा है कि compliments from admirers, but you need to set your boundaries clear, my friend. You need to set your boundaries clear and stop crying for the wrong choices. Like stop crying for the wrong choices. The right ones will make it. If it's not happening, if it's not materializing, it's not right. So stop crying. Okay? Clear? Now let's see additional messages like what is happening. Pile 1, what is happening rest of 2025? We have Peacock. What did I say? Raise your standards. Peacock से मुझे ना एक ब्यूटी का भी आता है, तो you are turning more beautiful. Pile 1, you are already beautiful, but आप और सुंदर हो रहे हो। अब ना like it's not really beauty, but it's like the चमक रहे हो आप। But as you चमको, you need to raise your standards. You need to raise your standards, Pile 1, and stop allowing people to mistreat you. And I feel that Pile 1 की उसके लिए ना you should stop mistreating yourself also. ये वही आएगी जो आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर become so hard on yourself ना, like you need to stop doing that. Then we also have knowledge, seek knowledge. So I feel that आप में से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हो सकते हो कुछ in the rest of 2025. Also you are guided to read, ठीक है, because reading will really open your third eye and make you aware of, you know, make you more wise and deep understanding देगा आपको चीज़ों की, confidence लाएगा आप में। knowledge is power, it will give you power, it will give you confidence. seek knowledge का मतलब ये भी है, मुझे लगता है कि you know like थोड़ा सा मुझे लगता है कि you should socialize also, Pile 1, and I feel that you will be socializing in next year. मतलब इसमें ऐसा है कि वो लड़की बुक पढ़ रही है और कई बार बुक पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा लोनर हो जाते हैं, बट आई फील दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज फ्रॉम द बुक, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द नॉलेज दैट यू गेट जब आप लोगों से बात करते हो, ठीक है, आपको पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और फिर रीड अबाउट इट, एक्सपैंडेड। और नॉलेज ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ भी पढ़ सकते हो, आप जो भी आपके इंटरेस्ट का है कोई भी किताब खोल के पढ़ लो, बट डू रीड एंड रीड फ्रॉम द बुक, नॉट लाइक अवॉइड इंटरनेट वाला रीडिंग। हालांकि खैर मर्जी है, बट इट वुड बी बेटर इफ यू रीड अ बुक, very satisfying I feel. Now let's see what is the message for your career and finances. Pile 1, career and finances. So you have the world, career and finances, the 4 of swords. Okay, we have 2 cards. So we have the world, the 4 of swords, the 4 of wands, the 6 of cups. Career and finances, we have treasure island and clean it up. So the world is definitely showing me कुछ international work रह सकता है आपका, global business,
जॉब इन MNC, वर्क रिलेटेड टू इंटरनेशनल, ट्रैवलिंग रह सकती है काम से लेकर एंड इंटरनेशनल, और डीलिंग विद पीपल हु आर फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड. द वर्ल्ड इज ऑल्सो शोइंग मी सम अकम्पलिशमेंट दैट इज हैपनिंग फॉर यू इन द रेस्ट ऑफ 2025, कि आपको एक कंप्लीट मुकम्मल फील होगा. हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, हो सकता है आपको कोई गोल कंप्लीट हो जाए, हो सकता है आपको कोई टास्क कंप्लीट हो जाए, हो सकता है आपको कहीं जॉब मिल जाए, नहीं आपका प्रमोशन हो जाए, बट क्लियरली यू आर एलिवेटिंग एंड दैट एलिवेशन आपको अकम्पलिश फील करा रही है. फीलिंग सक्सेसफुल, यू फीलिंग अकम्पलिश, यू फीलिंग पावरफुल विद द वर्ल्ड. ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं द नेचर इज सपोर्टिंग यू, नेचर इज सपोर्टिंग यू, कि चीज़ें अपने आप आपके फेवर में जाएंगी. हालांकि ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लक, यू हैव वर्क टूवर्ड्स इट. ये आपका हार्डवर्क है जो आपको रिजल्ट दे रहा है. और ये हार्डवर्क ऐसा नहीं है कि एक महीने का हार्डवर्क है, हफ्ते भर का हार्डवर्क है. नो, ये आपका सालों का हार्डवर्क है, सालों की मेहनत है, आपका इंटेग्रिटी है, आपका सिंसियरिटी है, आपकी ऑनेस्टी है, जो आपको ये अकम्पलिशमेंट दे रही है. सो इट्स नॉट समथिंग लाइक यू नीड टू वरी अबाउट कि ओहो मैं क्या करूँ कि ये हो जाए, ये क्या करूँ वो हो जाए. यू शुड ट्रस्ट दैट यूर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ. आप जैसे चल रहे हो, जिस ऑनेस्टी से आप चल रहे हो, आप चलते रहो एंड इट विल गिव यू रिजल्ट. 4 ऑफ wands एंड 4 ऑफ swords आ रहा है हमारे पास. तो आई फील 4 नंबर आने का मतलब ये है कि यू विल डेफिनेटली गेट योर लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड इन रेस्ट ऑफ 2025. कहीं ना कहीं आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे यू फील कि हाँ, नाउ आई एम सेफ इन माई करियर, नाउ आई एम सेफ फाइनेंशियली, नाउ आई एम फीलिंग सिक्योर. एक सॉलिड फाउंडेशन मेरा जरूर बन गया है. ठीक है. मुझे लगता है कि 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका फाउंडेशन 2025 में आप बना चुके होगे. विद द 4 ऑफ swords आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं यू शुड टेक आउट टाइम टू रेस्ट एंड यू विल बी टेकिंग आउट मोर टाइम टू रेस्ट. ठीक है. रिलैक्स एंड जस्ट बी लाइक दिमाग खाली, दिमाग में काम नहीं चल रहा हर वक्त. 4 ऑफ swords इज ऑल्सो टेलिंग यू कि कुछ भी करने से पहले स्लो डाउन, थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होने की जरूरत है. बिकॉज काफी चीजें खुद ब खुद आपके पास चल कर आ रही है. सो आप भी भागने लग जाओगे तो यू माइट मिस आउट ऑन थिंग्स और डिटेल्स. यही आप बैठे बैठे जस्ट ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, धीरे धीरे चलोगे. सो लाइक यू विल बी एबल टू ग्रैब मोर. तो मतलब लाइक कि हम कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, दिस अ ब्यूटिफुल सीनरी अराउंड, लेकिन हमारी गाड़ी इतनी तेज भाग रही है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन द ब्यूटीफुल स्टफ. ये गाड़ी स्लो चलेगी तो हम देखेंगे अच्छा वो है, चलो वो एक्सप्लोर करते हैं, अच्छा वो है, चलो वो एक्सप्लोर करते हैं. Take time to rest. And it is also very much about organizing yourself, organizing your work, organizing your space. मुझे लगता है कई लोगों के लिए आप हो सकता है कुछ नया स्पेस ले लो काम के लिए, या फिर आप कोई स्पेस डेकोर करवा लो अपने काम के लिए, या फिर आपका कोई ऑफिस में चेंज हो, वर्क प्लेस में चेंज हो, लाइक इट गेट्स मोर प्रिटी. कई लोगों के लिए could also start working from home, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में भी लाइक यू हैव अ बेटर स्पेस, एंड अगर नहीं है तो यू शुड क्रिएट इट एंड मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प यू रिलैक्स. एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग विल रियली हेल्प यू रिलैक्स. फाइनेंशियली आई फील दैट कि फोकस आपका ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पर है. 4 ऑफ wands इज ऑल्सो शोइंग मी कि आप कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, होम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकते हो in 2025. ठीक है. या फिर यू कुड बी मेकिंग सम सेफ इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगी, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स, एंड इसलिए यूर फीलिंग मोर सेफ, सिक्योर एंड सेटल्ड फाइनेंशियली. प्रॉपर्टी परचेज का काफ़ी मुझे चांस लग रहा है. कई लोगों के लिए इट कुड इवन बी लाइक एन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. देन वी हैव द 6 ऑफ कप्स. तो आई फील दैट द 6 ऑफ कप्स की कोई आपका पुराना दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई सिबलिंग, कोई साथी, कोई आपकी मदद कर सकता है इन योर करियर. टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, क्योंकि इट्स नॉट, क्योंकि जब आप किसी से हेल्प मांगोगे ना, वो उस इंसान के लिए भी हेल्प होगी. दे आर नॉट जस्ट हेल्पिंग यू बट प्रॉब्ली यू आर ऑल्सो हेल्पिंग देम बाय गिविंग देम अ चांस, गिविंग देम अ अपॉर्चुनिटी. एंड आई फील दैट कि इट विल बी लाइक अ गिव एंड टेक. ऐसा नहीं कि वो आपको फेवर कर रहे हैं, प्रॉब्ली दे वुड ऑल्सो वांट सम हेल्प फ्रॉम यू. तो आप उनकी हेल्प करो, वो आपकी मदद करेंगे. 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि आपका वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप्स काफ़ी बेटर होंगे, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाने पे थोड़ा फोकस करो, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. यू नीड कनेक्शन, यू नीड रिलेशनशिप. 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि थोड़ा कुछ बच्चों के लिए कुछ करने का आ रहा है फाइनेंशियली. या तो आप कुछ बच्चों के लिए कुछ चैरिटी वर्क कर सकते हैं, या कुछ आपका हो सकता है प्रोफेशन ही बच्चों से रिलेटेड हो तो वेल एंड गुड. नहीं है तो कुछ चैरिटी वर्क बच्चों के लिए, कुछ
इट्स नॉट जस्ट लाइक ज़रूरी इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट इवन थ्रू योर वर्क अगर आप बच्चों की कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, बिकॉज दैट इज़ रियली गोइंग टू क्रिएट गुड कर्मा फॉर यू। एंड आपको हो सकता है कुछ फीलिंग भी आई हो करने के लिए ऐसा कुछ। 6 of Cups से मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ना मतलब लाइक रिमाइंड योर सेल्फ पाइल वन, लाइक वाई डिड यू स्टार्ट इट इन द फर्स्ट प्लेस, कि ना थोड़ा सा गो बैक इन टाइम एंड खुद को याद दिलाओ कि वाई डिड आई स्टार्ट डूइंग दिस, बिकॉज यू नीड सम मोटिवेशन, यू नीड टू बी मोर, क्योंकि आप ना चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा हैवी लेने लग गए हो। तो यू नीड टू रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड दैट आई एम डूइंग इट फॉर माई हार्ट स्पेस। Then we also have clean it up. Now clean it up is actually, like I said, talking about organizing, clearing what is not important and prioritizing clearly. ठीक है, कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, जो नहीं है उसको निकालो, जो है उसको रखो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं एट वर्क प्लेस, चाहे वो आपकी कोई पुरानी फाइल्स हैं जो फालतू में पड़ी हुई हैं, कोई प्रोजेक्ट है जो आप फालतू में लेकर चल रहे हो, आपका स्पेस को डीक्लटर करो, आपका माइंड को डीक्लटर करो, plan, organize, write things down. And we have Treasure Island. So some treasure is opening up for you. Treasure Island से मुझे भी लगता है कि there's definitely there's a treasure box और उसमें बहुत सारा gold पड़ा है. So money is definitely coming towards you. Money, treasure is definitely approaching. हालांकि it is on a tortoise, so कहीं ना कहीं थोड़ा slow है, but like I said, now you're there. कि इस जैसे कि मैंने बोला ना कि वो आपकी बड़ी पुरानी कोई मेहनत है, कर्मा है, जो अब आके आपको फल दे रहा है. It is also in the water, so I feel that it is something international, overseas. या तो आपका ट्रैवल रहेगा या कुछ ओवरसीज अपॉर्चुनिटी है. इफ योर वर्क इज ग्लोबल देन वेल एंड गुड. ट्रेजर आइलैंड इज ऑल्सो शोइंग मी कि यू नो इट्स लाइक इट्स, क्योंकि यहाँ पे ना हार्ट्स हैं, स्टार्स हैं और कॉइन्स हैं. सो इट इज़ डेफिनेटली शोइंग मी कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मनी. देयर इज रिकॉग्निशन, देयर इज लव एज इन लव फ्रॉम द पीपल एंड हार्मनी, एंड इट्स लाइक अ जैकपॉट. बट इट्स नॉट लाइक अ लकी ड्रॉ नहीं है. ये आपकी मेहनत, आपकी सिंसियरिटी है. हो सकता है डायरेक्टली यू हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन इट, बट आपकी इंटेग्रिटी एंड सिंसियरिटी को देख के लाइक यूनिवर्स इज रियली हैप्पी विद यू. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर योर लव लाइफ, पाइल 1. सो लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स in the rest of 2025. Okay. So we have the Ace of Pentacles, the Justice and the 4 of Cups. 4 नंबर बहुत आ रहा है आपका पाइल. मुझे लगता है you're very much focused on stability, security, settlement right now. और कहीं ना कहीं even in love life you want to feel settled. हालांकि कई लोगों को ऐसा भी हो रहा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ना एक ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बोरिंग ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ही सेटल्ड ना हो जाए, थोड़ा तो फन चाहिए लाइफ में. बट मोस्ट ऑफ यू आई फील दैट आपको यही लग रहा है कि नाउ आई नीड समथिंग ऑथेंटिक, आई नीड समथिंग स्टेबल, आई एम टायर्ड ऑफ द कैजुअल स्टफ. ठीक है, आई नीड टू सेटल डाउन. एंड जस्टिस इज ऑल्सो शोइंग मी कि आपके स्टैंडर्ड्स आर डेफिनेटली राइजिंग अप, विच इज़ गुड एंड यू नीड टू, क्योंकि पहले भी आपको एक गाइडेंस आई है, रेज योर स्टैंडर्ड्स. एंड you are attracting a well-deserved match. If you're already in a relationship, like I said, आप कहीं ना कहीं attract कर रहे हो the way you deserve to be treated in a relationship. Power, security, stability, protection in a relationship. Ace of Pentacles is showing me कि आपके रिलेशनशिप में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग आ रही है. अगर आप सिंगल हो, यू कुड बी अट्रैक्टिंग अ रिलेशनशिप विच इज स्टेबल एंड कमिटेड वाला. अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यू कुड बी अट्रैक्टिंग मैरिज. अगर आप मैरिड हो देन चाइल्ड बर्थ, या आप और आपके पार्टनर मिलकर कुछ नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, कुछ न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं लाइफ का, कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई नया घर ले रहे हो मिलकर. बट some milestone, some major step you are taking ahead, and this step is something जो कि बहुत prosperity, abundance and growth लेकर आएगा आपकी लाइफ में. Justice is telling me कि you need to raise your standard in relationship. अगर आप already relationship में हो तो आपको अपने relationship में थोड़े से rules, थोड़ा सा सलीका लाने की ज़रूरत है, थोड़ी boundaries, थोड़ा सा एक like be kind to yourself and to your partner. Be fair in the relationship. Be fair.
कहीं ना कहीं आई फील दैट कि पिछले कुछ टाइम से ही यू हैव बीन इवेलुएटिंग थिंग्स, यू हैव बीन लर्निंग सम थिंग्स, एंड नाउ अब आप उसको अप्लाई करने वाले हो अपने रिलेशनशिप में, और वो बहुत अच्छे से फिट होगा. 4 of Cups, justice is also telling me, like I said, some partnership, some contract happening. So this could be marriage, या फिर कई लोगों के लिए I also feel that कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ काम शुरू कर रहे हो, कुछ डील शुरू कर रहे हो, या फिर कुछ पेपर साइन हो रहे हैं. Then we have the 4 of Cups. Now 4 of Cups is actually showing me, हो सकता है एक पॉइंट ऐसा आ जाए आपके रिलेशनशिप में जब आपको लगे कि टू मच स्टेबल हो रहा है. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो आपको थोड़ा बोर्डम फील हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो बोर्डम फील हो रहा तो ऐसे हाथ पे हाथ रखने की और कंप्लेन नहीं करना. लाइक जस्ट गेट अप एंड थिंक ऑफ समथिंग क्रिएटिव एंड जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग. 4 of Cups is also telling me for the single specially, if you're looking for stability, look around. कुछ मतलब stability is boring, stability is stable, stability is very like it's like comfort food. Like I always say, stability is दाल चावल. फिर आपको ये मोमोज चाउमीन छोड़ना पड़ेगा. So if you're looking for stability, you need to look for दाल चावल and avoid momos and चाउमीन. Okay. So 4 of Cups is like कि कुछ ऑफर आपकी तरफ आ रही है, but you're not looking at it. Even if you're on a relationship, ऐसा हो सकता है कि you know आप सोचो कि आपके पार्टनर कुछ स्टेप लें, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप कुछ स्टेप लो. Like थोड़ा ना I feel that you need to notice the subtle hints. You need to notice the subtle hints. You need to notice the little things. बड़ी बड़ी चीज़ों की expectation ना रख के अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करने लग जाएंगे, so you will be in a like you will create a better space for yourself and your partner. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. कि सपोज आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ किया, आपने कहा यार ये तो तोड़ना चाहिए था मुझे, उन्होंने तो अपने दिल से किया ना, तो like you need to be more accepting and accept with love and appreciation. Receive with love and appreciation. Be supportive. Make a genuine effort to show you care. Like I said, it's not about the extravagant efforts, it's about the genuine effort. It's about the integrity, it's about the intention. किस honesty से इंसान कर रहा है. Okay, now let's see additional messages for you. Pile 1, what is happening in the rest of 2025. So we have wisdom comes from experience and reflection. So I definitely see a lot of books. पहले भी आया था कि you should seek knowledge, you should read books. So you should read books and you will get a lot of reflection from the books. And मुझे लगता है कि आप लोग को कोई टीचर भी कुछ गाइड कर सकता है. So do listen to them. Then we have light. So definitely you're shining pile 1. ये मैंने पहले ही बोला था कि आप शाइन कर रहे हो, you're glowing, you're shining. आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी लाइट को डिम मत करो अपनी लाइट को डिम. Now let's see from the fairies oracle deck. Oracle of the fairies. Come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. What did I say? Take help. There are a lot of people who are interested in helping you. Take help. Work together. Come together. Find balance. Find the balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. पाइल वही मैसेज रिपीट हो रहा है. अब मतलब यूनिवर्स कह रहा है हो गया, अब वही मैसेज बार बार बुलवा रहे हो. यू नीड टू फाइंड बैलेंस पाइल 1 कि मतलब आप काम भी कर लो, रेस्ट भी कर लो, फन भी कर लो और आपकी एनर्जी भी रहे आपके अंदर. पावर नैप्स लिया करो आप थोड़े से, यू नीड इट. So all the best pile 1. That was all for you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, let's see what is coming for you for the rest of 2025. So सबसे पहले हम देखेंगे from the 3 fortune cards कि what events, what at all you can expect from 2025. Let's see pile 2, what is coming, what is the energy, what is popping up rest of 2025. Okay, too many cards. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! We have handshake.
मीटिंग विद द स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे ग्लोब बना हुआ है. सो आई फील दैट कि कुछ किसी किसी न्यू पर्सन, किसी स्ट्रेंजर से आप मिल रहे हो, एंड द स्ट्रेंजर कुड बी समवन जिसका हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट बैकग्राउंड, टोटली डिफरेंट वर्ल्ड. मतलब आपसे कोई लेन देना भी नहीं है उसका, बट इट कुड बी इम्पॉर्टेंट, इट कुड बी सिग्निफिकेंट. हैंडशेक, एंड हैंडशेक का मतलब ये कि इट्स नॉट जस्ट लाइक हाई, इट्स लाइक अ हैंडशेक, इट्स लाइक connecting with someone. Then we have carriage, a journey either physical or mental. So I feel that a lot of you could be traveling, ठीक है, and physically and even mentally, like एक travel, mental travel मतलब कि एक understanding things, being more progressive with things, ठीक है, एक विजन क्लियर होना, एक विजन में अपने फॉरवर्ड होना, वो चीज आ रही है. कैरियर से मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है कि आप कुछ गाड़ी या कोई व्हीकल परचेज कर रहे हो सकते हो, बिकॉज आई सी व्हील्स, सो यू कुड बी परचेजिंग अ व्हीकल. रेस्ट ऑफ 2025. देन वी हैव यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन. सो ये हैंडशेक जो है, दिस कुड बी विद अ यंगर वुमन, या फिर किसी यंगर वुमन के साथ कुछ डीलिंग, कुछ रिलेशनशिप, कुछ मीटिंग रह सकता है रेस्ट ऑफ 2025 में, एंड दे कुड प्ले अ सिग्निफिकेंट role in your life. Then we have butterfly. Butterfly कह रही है a change for the better, so definitely better changes are coming up for you. And तभी वो जो journey भी आ रहा है, mental journey आ रहा है, progress आ रहा है, वो सब इसलिए आ रहा है कि आप you're transforming and कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके you're spreading your wings and you're ready to fly. And butterfly is also symbol of transformation, और आपकी transformation complete हो रही है, and it's time for the better things to come up. And then we have fire, strong emotion, passionate love or hate. So I feel that fire से मुझे ऐसी feeling भी आ रही है, like phoenix rising from the ashes. कई लोगों के लिए I feel that a major transformation, almost like a rebirth is happening rest of 2025 में. And fire is also showing me कि कि rest of 2025 is like कि आप में एक बहुत strong ना आग जल रही है. अब वो आग किसी की लगाई हुई हो सकती है, या आपके अंदर की, you can call it motivation, you can call it you can call it like किसी की, कई बार क्या होता है ना कि नेगेटिव मोटिवेशन बड़ा हो जाता है लोगों के साथ कि मेरे साथ ऐसा हुआ ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ लाइफ में, वैसा होता है. तो आग तो वो भी होती है आग, और बल्कि ज्यादा स्ट्रांग होती है. तो आई फील दैट वो ना आग आ रही है आपके अंदर. अब मैं बता, हालांकि द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स आर क्वाइट पॉजिटिव, सो आई डू नॉट सी इट एज समथिंग विच इज, एक आग होती है ना जो कुछ बनाती है, एक आग होती है जो तबाह करती है. तो तबाह ना करें, उससे कुछ बनाएं. तबाह, क्योंकि आग को आप कैसे भी यूज कर सकते हो. आई ऑल्सो सी दैट यू कुड बी फीलिंग सम पैशनेट लव अप फॉर समवन, एंड हो सकता है ये हैंडशेक जो है ये स्ट्रेंजर से ही हो रहा है, आपको पैशनेट फीलिंग्स जो हो रही हैं आपको. एंड या लाइक टोटल स्ट्रेंजर, पता नहीं कहाँ से, बट एकदम से लाइक जस्ट कनेक्ट. So now let's see what do we have from the tarot cards for you. Pile 2. So pile 2, what is coming 2025 spirit guides. So okay, so 6 of cups is definitely showing me कि कुछ एक तो अगर इफ यू हैव किड्स, आपके किड्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है. एंड 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग मी चाइल्ड बर्थ. 6 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि आपके सिबलिंग्स, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है. कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील इनर चाइल्ड हीलिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू. इनर चाइल्ड हील हो रहा है आपका, ठीक है, एंड यू बिकमिंग मोर बैलेंस्ड. एंड आप क्या अपने इनर चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई ऑल्सो फील दैट कि कुछ आपको किसी पर्सन से कुछ हेल्प मिल सकती है, किसी लव्ड वन से कोई हेल्प मिल सकती है, किसी रिलेटिव से कोई हेल्प मिल सकती है. एंड यू शुड बी ओपन टू गिविंग हेल्प एज वेल इफ समवन आस्क्स यू फॉर इट. लाइक बी काइंड. एंड या फिर किसी पुराने दोस्त, जैसे ना लाइक टोटली पुराने दोस्त जो कि लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो जाए, लॉन्ग लॉस्ट कजन से आपकी मुलाकात हो जाए, ऐसा हो सकता है. एंड पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, लाइक देयर कुड बी दिस मोमेंट हैपनिंग फॉर यू. देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली आई फील दैट कि इमोशनली आप एक बहुत सिक्योर स्ट्रॉन्ग फेज में जा रहे हो. एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट कि हो सकता है पहले यू हैव बीन द पर्सन जो कि भावनाओं में बह के गलत डिसीजन ले लेते थे, बट नाउ यू आर बिकमिंग मोर वाइज. ऐसा नहीं है कि आप अपने इमोशंस को कट ऑफ करो, बिकॉज योर इमोशंस पाइल 2 आर योर स्ट्रेंथ. योर इमोशंस आर योर स्ट्रेंथ. एंड अब आपको ना फाइनली समझ आ गया कि ओके, दिस इज हाउ आई यूज माई स्ट्रेंथ.
दिस इज हाउ आई अप्लाई एंड आप कहीं ना कहीं बहुत एक इंट्यून हो जाओगे अपने इमोशन से, अपनी इंट्यूशन से, एंड दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट चॉइसेस. Traveling is on the cards, definitely traveling is on the cards, and also it's about looking at the bigger picture. लुकिंग एट द बिगर पिक्चर. एंड किंग ऑफ कप्स से शोइंग कि कुछ लव इंटरेस्ट रह सकता है आप में से काफ़ी लोगों का. एंड वो पहले भी रहा ना कि फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री और फ्रॉम अ फार अवे प्लेस, ठीक है, और ट्रैवलिंग टू मीट समवन स्पेशल एंड फीलिंग लाइक इमोशनली फुलफिल्ड और इंट्यूटिवली अलाइंड विद समवन. हालांकि जहाँ आपकी इंट्यूशन और इमोशंस एकदम इंटैक्ट हैं और एकदम बैलेंस और एकदम सिक्योर हैं, आपका दिमाग खराब हो रहा है, लाइक दिमाग खप रहा है आपका विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट्स लाइक अ पैनिक सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इंस्टिंक्ट क्लियर है, इमोशंस क्लियर है, बट आप सोचो कि पता नहीं इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, क्योंकि इट इज नॉट वॉट यू हैड विजुअलाइज, इट इज नॉट हाउ यू थॉट थिंग्स वुड बी, ठीक है. तो आप कहीं ना एक पैनिक सिचुएशन में आ सकते. अब क्या है ना, वो पैनिक सिचुएशन क्यों हो रही है एक्चुअली, क्योंकि योर एक ना कोई क्लाइमैक्स आ रहा है. रेस्ट ऑफ 2025 इज ब्रिंगिंग अ क्लाइमैक्स फॉर यू विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. देयर इज अ क्लाइमैक्स, देयर इज एन एंडिंग, देयर इज अ कंक्लूजन हैपनिंग. और ये क्लाइमैक्स ऐसा है, इट्स लाइक फेटेड, इट्स डेस्टिन्ड. तो इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं आपके एक्शन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है वो, इट इज डेस्टिनी फॉर यू. डेस्टिनी इज हैपनिंग, फेट इज हैपनिंग. तो आप दिमाग लगाओ क्या ना लगाओ, वो चीज तो होनी है. लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, आप दिमाग लगा रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो. सो डार्लिंग, यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंक. यू नीड टू रादर स्टार्ट. जितनी जल्दी आप चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, जितनी जल्दी आप चीजों को एब्सॉर्ब करने लग जाओगे, आपके लिए अच्छा रहेगा. थोड़ा सा आई फील दैट यू नीड टू ऑल्सो, लाइक स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा हो रहा है आपका. डार्लिंग, यू नीड टू रिलैक्स बिकॉज योर स्ट्रेस लेवल्स आर रियली इंक्रीजिंग. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया. इट्स लाइक इट इज योर चॉइस कि आपको स्ट्रेस लेना है और you just want to relax and enjoy the phase, enjoy the abundance, because abundance is definitely coming up. I also see आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि थोड़ा सा आपको अपनी डाइट का ख्याल रखने की जरूरत है. डाइट, वेल बीइंग, फिजिकल बॉडी का आपको थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से आपके स्ट्रेस लेवल्स काम डाउन होंगे. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि कहीं ना कहीं आई फील दैट कि बिकॉज यूर एन इमोशनल पर्सन, आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन इट्स टाइम दैट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एज वेल. जब आप अपने बारे में सोचने लगोगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स काम डाउन होंगे, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, यू विल फील मोर सिक्योर एंड सेटल्ड. व्हील ऑफ फॉर्चून इज शोइंग मी कि समवेयर, येस अगेन ट्रैवल भी आ रहा है. गुड लक इज हैपनिंग फॉर यू. Let me take more clarity, like what is the wheel of fortune bringing in for you. Oh, we have the high priestess. So high priestess is showing me that it is unrevealed. It is unrevealed. They can intuitively you know or you would know what is coming. Divine guidance, बहुत strong divine guidance है my darling pile 2. आपको trust it. दिमाग को मत follow करो, अपनी instincts को blindly follow because they know everything. And if you're feeling something, it's happening. ऐसे ही फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन उस फीलिंग को लेकर ये मत सोचो कि अच्छा ये अब हो क्यों नहीं रहा. अरे फीलिंग आ गई, अब आपको पहले पता चल गया तो ये परमात्मा की गलती थोड़ा ना है. जब होना है तभी होना ना. फीलिंग आ गई, अपनी फीलिंग रखो अपने तक और रिलैक्स करो उस फीलिंग में ना. पैनिक क्यों कर रहे हो. नाउ लेट्स सी व्हाट other messages there are for you. Pile 1, what is happening? Pile 1, rest of 25. There's celebration, let go and have fun. So there's some celebration, some event happening, big event happening. Pile 1. Pile 2, I'm so sorry. And then we have children. Know that your children are protected. कुछ children के साथ कुछ है आप, या तो आपके अपने बच्चों को लेकर आप थोड़ा सा पैनिक हो रहे हो, तो you should know that you are giving them a very secure, safe environment. They are loved, they are happy, they are safe, they are protected. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा अपना भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, so that you can enjoy your time with your kid. Children is also talking about कि कहीं ना कहीं it is like I said about your inner child. थोड़ा सा मुझे लगता है पाइल 2 आपको थोड़ा सा ना ब्रेव होने की ज़रूरत है, लाइक थोड़ा सा करेज की कमी हो रही है यहाँ पर. बी मोर ब्रेव, बी मोर कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट दैट कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है सबको प्रोटेक्ट करना, लेकिन मतलब देयर इज़ अ हायर पावर जो कि ऑलरेडी जिम्मेदारी ले चुकी है आपको प्रोटेक्ट करने की, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है. आपको और आपसे जुड़े सारे लोगों को, चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, सबको प्रोटेक्ट कर रही है. सेलिब्रेट, हैव फन, लेट गो एंड हैव फन. थोड़ा सा ना स्पॉन्टेनियस पार्टिंग, गोइंग आउट, एंजॉइंग करो, और होगा भी आपका. नहीं करोगे तो पैनिक होगे, करोगे तो बढ़िया रहेगा. करो, होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे. अब आप खुद ही मना कर दो कि नहीं आई एम नॉट शोइंग अप, तो फिर वो आपकी गलती है,
अपॉर्चुनिटी तो आई है, ठीक है। ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है कि फिर सोचो कि अच्छा नहीं ये कैसे मैनेज होगा, वो कैसे मैनेज होगा, रहने देते नो, क्यों रहने देते हैं, गो हैव फन, लेट गो, सेलिब्रेट। ऑल्सो pile 2 there is some reason to celebrate coming up, and I also like to tell you कि celebrate the little things also। अपने बच्चों की भी छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करो, अपने लव्ड वंस की भी छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करो, अपनी खुद की छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करो। Enjoy, dance, sing, have fun. Now let's see what is coming for your career and finances. Pile 2, what is coming for career and finances? So we have the lovers, the king of swords, the six of swords. So कुछ important contacts बन रहे हैं आपके. The lovers are showing me some communication is happening for work and some important communication. It could be related to some partnership, some deal, some negotiation, multiple opportunities, multiple possibilities. The lovers is also showing me कि हो सकता है आप कुछ किसी के साथ अगर पार्टनरशिप कर रहे हो या दो चीज़ों या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अपना आपका चल रहा है काम, एंड आपके जो कनेक्शंस, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। द लवर्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि देयर इज अ ड्रीम टीम that is available for you to work towards your goals. King of Swords is telling me कि आप कहीं ना कहीं एक position of authority में आ रहे हो, and you should know that आपके पास वो सारी knowledge है that you need to make things happen. Be decisive. Communication is key over here. अपने ideas को communicate करो and act upon them. Share your thoughts, share your vision, share your ideas, talk about it to people, write it down, strategize, whatever, but stay active. Mentally स्टे एक्टिव। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आप प्रोग्रेस करोगे और आपको लगेगा भी, यू विल फील लाइक यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड। इट्स लाइक द एंजल्स आर विस्परिंग इन योर ईयर्स, इट्स लाइक द एंजल्स आर विस्परिंग इन योर ईयर्स एंड दे आर टेलिंग यू कि अच्छा अब ये करो, अच्छा अब ये करो, अच्छा अब ये करो, और आप बस उनको फॉलो करके अच्छा आप ये करना ही करना है। जैसे वो मुन्ना, वो लगे रहो मुन्ना भाई में, वो नहीं गांधी जी उसको बोलते रहते हैं और वो सामने से समझे तक बोलते रहते हैं कि बापू ये कह रहे हैं, बापू वो कह रहे हैं। हालांकि बाद में चलता है कि वो उसकी अपनी नॉलेज थी, यू नो, मतलब इट्स ऑल कनेक्टेड। देन वी आर द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स इज टेलिंग मी कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी चल रही हैं, दे आर गोइंग टू बी रिजॉल्व। स्पेशली अगर आपकी प्रॉब्लम्स आपके कुछ पार्टनर के साथ, कलीग्स के साथ चल रही है, एट वर्क प्लेस या टीम के साथ चल रही है, इट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व, बट इट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व थ्रू कम्युनिकेशन एंड समवेयर प्रॉब्लम को छोड़ के सोल्यूशन पे फोकस करेंगे और एक सोल्यूशन निकल रहा है। और कहीं ना कहीं इफ़ यू फीलिंग कि यू नो कि आप बड़े ही एक रफ सी में अपनी नैया चलाने की कोशिश कर रहे हो, फाइनली द सी इज गेटिंग काम। फाइनली यू विल फील कि अच्छा अब वो चप्पू चलाने में उतना हाथ को मेहनत नहीं लगानी पड़ रही, बड़े प्यार से अपना चप्पू चल रहा है, अपनी नैया आगे बढ़ रही। क्योंकि पीछे तो रहा है डिफिकल्ट, देयर हैज़ बीन obstacles, rough tides and ऊपर नीचे रही हैं चीज़ें, but now finally you're stepping into harmony and as you do आप देखोगे कि आपकी प्रोग्रेस भी काफ़ी स्मूथ हो गई है, स्विफ्ट हो गई है। देखो करियर एंड फाइनेंसेस वाइज आई फील दैट कि इट्स लाइक अ वेरी फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी और वेरी एक्टिव एनर्जी एंड क्विक रिजल्ट्स आई फील। मुझे ये भी लगता है फॉर योर फाइनेंसेस, I feel that take advice from the experts for your finances and you can manage them better, manage your money better. इसमें ये भी आ रहा है कि फाइनेंशियल बैलेंस रखो, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपको पैसा बहुत सेव करना है या पैसा सारा खर्च करना है। थोड़ा बैलेंस रखो कि आप अपना मन भी नहीं मार रहे हो, आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर रहे हो और आपका सेव भी हो रहा है, ठीक है। आई फील दैट टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे इसलिए हो रहा है कि कुछ काम के रिलेटेड ट्रैवल आपका आ रहा है, ठीक है, एंड ट्रैवल कह लो या एक नई सोच कह लो, नया विजन कह लो, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव कह लो आ रहा है आपका, ठीक है। दैट विल एग्जैक्टली हेल्प यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। या फिर आपका हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का काम ही ऐसा हो दैट यूर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, यूर एन एडवाइजर। अगर आप ऐसा हो, आई फील दैट आई स्ट्रांगली फील पाइल 2 कि आप अगर कुछ एडवाइजरिंग या किसी पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम में हो, यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। रेस्ट ऑफ 2025 you will have a lot of people trying to contact you, message you, email you, meet you, connect with you. There's a lot of chatting, there's a lot of talks happening. And if you're on Instagram influencer हो, YouTube influencer हो, कहीं भी कुछ हो,
इन्फ्लुएंसर टाइप, लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स सी द मैसेजेस फ्रॉम द विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड. मुझे पता है क्या लग रहा है पाइल 2, आप इतना स्ट्रेस ले लेते थे, होता नहीं था कि स्ट्रेस के मारे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, आपको वो है टेंडेंसी. थोड़ा अपने स्ट्रेस कम करो आप. ये पूरा ऐसे ना ब्लॉक लग रहा है, ये हिस्सा ऐसे ब्लॉक लग रहा है. आपको सर में दर्द होता है क्या? ओके, रिलैक्स, डीप ब्रीथ. पाइल 2. सो व्हाट इज coming for career and finances? We have observer, between the worlds. So observer, see, people are observing you. लोग आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपकी चर्चा कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग. And while you're sleeping, people are just watching you, people are just noticing you, people are reading about you. लोग information निकाल रहे हैं आपके लिए because they're interested in you, work wise and financially. Observer से मुझे भी लगता है कि observe your finances, observe your money, evaluate and be strategic with your money. दिमाग से चलो when it comes to career and finances especially. And like be a fox. Fox मतलब चालाक, चतुर. आप हो काफी चालाक और चतुर. I also see that observer से कि बहुत लोग आपके पास आएंगे आपके साथ काम करने के लिए, आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन यू नीड टू ऑब्जर्व देम वेल बिफोर यू डिस्क्लोज योर इंफॉर्मेशन, बिफोर यू make yourself too available. Then we are between worlds, so there's a transition happening. कहीं ना कहीं हो सकता है, I don't know, हो सकता है काम को लेकर आपको थोड़ा बोर्डम या थोड़ा ग्रे या थोड़ा ब्लॉक या थोड़ा रफ फील हो रहा हो, but finally you're entering into a phase which is more celebratory, more colorful and vibrant phase enter हो रहे हो. And rest of 2025 is definitely about that transition. So 2026 I feel is going to be even more colorful. Okay, I definitely expect that, but yes, for now it's like you are transitioning, क्योंकि यहाँ पे भी 6 of swords आ रहा है ना. This is about the like a movement. So rest of 2025 is definitely about this progress, this transition that is. और ये transition मैं बता रही हूँ पाइल 2, ये सब यहाँ से शुरू होगा आपकी सोच से. तो अपना ये ठीक करो पहले. तो थोड़ा सा ना अपना यहाँ के ना अपने आपको मसाज किया करो आप, ठीक है. रात को ना जैसे कोकोनट ऑयल से मसाज कर लो. अगर आपको लगता है कि थोड़ा ऑयली ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन वॉश इट लेटर, बट थोड़ा सा ना अपने आपको थोड़ा सा मसाज, थोड़ा सा हेड मसाज, थोड़ा नेक शोल्डर मसाज, थोड़ा सा ना यहाँ मसाज करो. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर योर लव, पर्सनल रिलेशनशिप, फॉर योर लव लाइफ. पाइल 2 लव लाइफ, पाइल 2 लव लाइफ, रेस्ट ऑफ 2025. So we have 8 of Wands, 10 of Wands, Fool, Whispers of Love, Pile 2, Love Life. So ये ना रेस्ट का मैसेज यहाँ पर, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल. ये मैसेज ना पिछले उसमें भी आया था, पिछली पाइल में भी काफ़ी लोगों के लिए आया था. आई फील दैट दिस इज लाइक अ मेजर एनर्जी विच द रेस्ट ऑफ 2025 इज आस्किंग कि यू नीड टू रिलैक्स, बिकॉज आई फील दैट कि शायद 2025 की एनर्जी इतनी हैवी रही है सब पर कि प्रॉब्ली वी नीड सम रिजुविनेशन नाउ, सो दैट हम अगले साल में जाने के लिए थोड़ा सा हमारी एनर्जी प्रिपेयर्ड रहे. वी हैव 8 of Wands. So definitely love life is getting exciting. Excitement आ रही है बड़ी सारी. A lot is happening for you, pile 2. अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट आ रही है. अगर आप सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ में एक्साइटमेंट आ रही है. लाइक देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन एंड बड़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. देयर आर सम प्रपोजल्स कमिंग अप फॉर यू, इंटरेस्ट कमिंग अप फॉर यू, चैटिंग हो रही है और बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी, पैशन, फायर, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है. एंड यू कुड बी रियली डूइंग सम एक्साइटिंग थिंग्स टुगेदर, एक्सप्लोरिंग सम एक्साइटिंग प्लेसेस टुगेदर, एंड जस्ट यू नो लाइक एनर्जी लेवल्स आर गेटिंग हाई. 8 of Wands इज ऑल्सो शोइंग मी कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में जो हो रहा है, यू हैव मैनिफेस्टेड इट. It is your manifestation, it is the result of your manifestation, and it is also showing me कि love life is there's a good future, like the future is good. हालांकि we also have the 10 of Wands which is like pressure. मुझे लग रहा है pile 2
लव लाइफ ठीक है, सब सही है, जस्ट ट्राई टू नॉट ओवर डू इट, क्योंकि ऑलरेडी काफी एक्साइटमेंट है, काफी कुछ हो रहा है। बहुत ज्यादा चीजों को ना अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपनी प्लेट में मत डालो, क्योंकि आपकी है हैबिट सबका बोझ अपने सर पे लेकर चलने की, सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेकर चलने की, क्योंकि वी हैव द फूल। सो द फूल इज नॉट समवन हु टेक्स लॉट ऑफ लोड। अगर आप लोगे लोड, फूल कहेगा खत्म करो इसको, हटाओ इसको। अगर आप फूल के हिसाब से चलोगे कि चलो थोड़ा सा फन कर लेते हैं, आज कुछ एक्साइटिंग कर लेते हैं, कल के बारे में क्या सोचना, लेट्स लिव इन द मोमेंट, लेट्स जस्ट लेट्स नॉट क्लिंग, चिपकना नहीं करते, थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहते हैं, ऑल गुड। इवन इफ अगर आप सिंगल हो तो सिंगल के लिए फूल क्या कह रहा है, एक्सप्लोर। किसी को कमिट करने की जरूरत नहीं है अभी, बातें करो, घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, फन करो और मस्त रहो, और किसी के लिए अपने आप को बदलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। खुले दिमाग से देखो एंड बी एक्सपेरिमेंटेटिव। ये नहीं कि हाँ दिस इज ओनली माई टाइप, मैं इसी इंसान को देखूंगी, ऐसे ही लोगों को देखूंगी, नो। एक्सपेरिमेंट करो, नए नए तरह के लोगों से मिलो, नए नए तरह के लोगों से इंटरेक्ट करो, उनको जानने की कोशिश करो, एक्सप्लोर। या फिर सिंगल रहो, मस्त रहो, ठीक है, मतलब मस्त रहो अपना। अगर रिलेशनशिप में हो, एंजॉय द रिलेशनशिप। एक्सपेक्टेशंस, क्लिंगिंग टू द पार्टनर, तुम भी मेरे साथ इधर ही चलो, तुम मेरे साथ उधर ही चलो, तुम मेरे साथ इस टाइम बात करो और बात करो, डिमांडिंग नहीं, मस्त रहो। अच्छा, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा हेल्थी स्पेस दो। जब साथ में हो तो एंजॉय करो, फिर थोड़ा स्पेस दे दो, स्पेस देकर चलो, क्योंकि अगर स्पेस नहीं दोगे, ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे, दिक्कत होगी आपको, तो सफोकेटिंग हो जाएगा आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए हैवी हो जाएगा। हैवी नहीं करना, मस्त रहना एकदम। जितना मस्त रहोगे ना कि अच्छा मैं आई वॉज प्लानिंग टू गो टू शॉप, मैं शॉपिंग करने जाने का सोच रही थी, तुम चलोगे मेरे साथ, तो ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल, ही और शी वट एवर, बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, बिजी हो सकता है, निकल जाओ अकेले। वैल्यू, जितना स्पेस दोगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी। और जब साथ में हो तो भी फन करो, इंजॉय, रिलैक्स, हैव फन, एकदम मस्त हो जाओ, ठीक है। दैट इज द फूल, ठीक है, बिंदास। ये एनर्जी रखनी है आपको बेसिकली लव लाइफ की, और यही होना है, ठीक है। अगर ये नहीं करते हो तो दिक्कत आएगी, क्योंकि होना एक्साइटमेंट, फन, स्पेस, ऐसा रहना है, ठीक है, लव लाइफ। हालांकि द फूल इज टेलिंग मी कि और जितना स्पेस दोगे उतनी एडमिरेशन बढ़ेगी रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, उतनी एडमिरेशन बढ़ेगी। जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना हैवीनेस, लाइक आई सेड, हैवीनेस आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पैशन काफ़ी ज़्यादा है, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसको स्पॉइल नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ फायर। तो फायर को थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है, नहीं तो बर्न आउट हो जाए। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव, ठीक है। फोकस ऑन एक्सपीरियंसिंग थिंग्स। ये नहीं कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो या उसको एक परफेक्ट पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक एंड यूनिक, तो उसमें आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं कि नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए था। रिलैक्स, जो हो रहा है उसको होने दो, गो विद द फ्लो। फ्यूचर की अभी नहीं सोचनी, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है, कोई फायदा नहीं है फ्यूचर की टेंशन लेने का। Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. So you need breaks from being in a relationship. Okay, अगर आप single हो, you better be single. You better stay single. You will have interest. अभी serious होने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ, because you need a break. You're healing, you're resting, and it is very important for you. एंड यू आर प्रोटेक्ट। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप की एनर्जी से भी आपको टाइम टू टाइम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है, थोड़ा सा मी टाइम, पर्सनल टाइम लेने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज इट इज एग्जॉस्टिंग यू। नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू, पाइल 2, व्हाट इज कमिंग अप फॉर पाइल 2 इन द रेस्ट ऑफ 2025. What is happening for pile 2? So we have balance. Find balance to maintain harmony in relationships. So like what did I say? Balance मतलब कि balance between the time you give to your partner and the time you give to yourself. ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि बस अपने ही साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं, कभी अपने पार्टनर को भी पूछ लो, ठीक है, शॉपिंग करने जाना है या डिनर करने जाना है या साथ में बैठ के मूवी देखनी है, क्या करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस अपने ही मस्त लगे हुए हैं, वो भी नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करोगे तो रिलेशनशिप में भी बैलेंस आएगा। एंड देन यू हैव कोलैबोरेशन. Collaboration achieves greater goals. So you could be collaborating with some people with regards to your career, and it will help you achieve greater goal. I feel that pile
to in the rest of 2025 you will be meeting the right, and meeting the right people आपको help करेगा अपने bigger goals को achieve करने के लिए. And further messages for pile 2 for the rest of 2025. So we have moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. So वो health care, physical body care का तो मैसेज पहले भी आ रहा था pile 2 आपके लिए. थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग में जाओ, ठीक है, बैलेंस डाइट पे जाओ. आपको पता है कि आपको कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो जो नहीं खाना चाहिए वो मत खाओ. कभी कभी चीट डे ठीक है रख लो, बट डाइट को बैलेंस करो. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस. रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू हैव. इन फेरी लैंड and human land there is enough abundance for anyone. I am telling you pile 2, आप बहुत मतलब आपके पास बहुत abundance आ रही है, लेकिन वो ना यहीं अटकी हुई है because you don't believe in it. You're pessimistic. You're like कि नहीं इतना तोड़ना हो सकता है मेरे साथ. मतलब यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स के पास बहुत abundance है for everyone. ना थोड़ा mindset ठीक करो, थोड़ा abundant mindset रखो. mental blocks है आप में, आप खुद ही अपनी abundance block कर रहे हो ओवरथिंक करके. स्टॉप ओवर थिंकिंग. कीप योर सेल्फ प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड. थोड़ा मस्त रहो, बिंदास, और थोड़ा बाहर निकलो बिकॉज अबंडेंस इज कमिंग. इनकमिंग, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है. पाइल 2, आई एम टेलिंग यू दिस. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3, let's see what is coming for you for the rest of 2025. My dear pile 3, my angels and spirit guides, please guide us for pile 3. Those who choose pile 3, what is coming for the rest of 2025? So we have, oh ये तो months वाले आ गए. इसको भी रख लेते हैं साइड में just to see. Pile 3 आपके लिए astral house cards आए हैं. So we have mice, discord among friends or family. इसमें तीन चूहे हैं. तो आई फील दैट कोई 3 लोग या तो आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके कोई 3 फ्रेंड्स और यू एंड 2 फ्रेंड्स कुछ डिस्कॉर्ड, कुछ क्योंकि ना तीनों ना अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं. तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हो, आपके 2 फैमिली मेम्बर्स या आपके 2 फ्रेंड्स कुछ और सोच रहे हो. तो थोड़ा सा एक डिस्कॉर्ड रह सकता है, ठीक है. ओके, हालांकि इट इज़ नॉट समथिंग लाइक मेजर बट लाइक समथिंग वो, हालांकि लेकिन इसमें यार लाइटनिंग. कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी. पर बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका ओपिनियन किसी से मैच नहीं करता तो ये नहीं कि आप उन पर बरसने लग जाओ या उनको कुछ ऐसी बातें बोल दो गुस्से में आके जो कि आपका रिलेशनशिप ख़राब कर दे. ओपिनियंस मैच नहीं करते, अग्री टू डिसअग्री, बट कंट्रोल योर एंगर, नहीं तो फिर यू विल बी सॉरी. So no matter what the situation is, be soft. I had to fix the light, literally fix the light क्योंकि अभी तो अच्छी धूप निकली थी, अब it's cloudy out there. Then we have lion. Time to act. So I feel that pile 3 you have a lot of power, but मुझे लगता है कि ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना कहीं दूसरे लोगों से वैलिडेशन लेने के चक्कर में एक्ट करना भूल जाते हो. I feel that कि you should know that you are the king and you have power. Act to your power, ठीक है, that will be better. Then we have 3 beautiful astral house card. Now this is very rare, pile 3. So something very significant, बहुत significant events होने वाले हैं and the rest of 2025 is very significant for you, pile 3. In terms of what? Let's see. Success is yours. You're like this shining star and you're shining among the stars. So success is yours. Think big, act on your goals. लोगों से validation लेना छोड़ो. You're wasting time. Just act on it. Then we have love is yours. You will be loved. You will attract love of people. I feel that recognition and fame भी आ रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए because literally like the star celebrity person. Like कोई celebrity होता है तो उससे आप बहुत प्यार करते हो ना, like I love करीना कपूर, ठीक है, तो she's a star. तो ऐसे ही you also are attracting a lot of love from people and recognition from people and a significant love into your life, and also most importantly self love, divine love, जो कि
सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर. Then I see career. So I see a desk, a table. So I feel that you will be quite busy with work rest of 2025, and you should focus on your career goals. Put love into it and you will be successful. So Astro, ये months of the year वाले cards आए हैं. तो we have June. June तो निकल गया है, तो जून में कुछ हो सकता है significant हुआ होगा with your in your life. And then we have September. So September is going to be also a very significant month for in the rest of 2025. Okay, now let's see what is happening from the tarot deck. Pile 3, what is happening rest of 2025? What is coming for pile 3? What is coming for pile 3 rest of 2025? Okay, so we have 8 of swords, 6 of swords, page of cups, the fool. So 8 of swords is showing me कि कुछ fears हैं आपके pile 3 जिन्होंने आपको ना थोड़ा बांधा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप बंधे हुए हो. बट इट इज़ टाइम कि आप उन fears को कट कर दो, ठीक है. 8 of swords is literally telling me कि कि आप खुद ही अपने रास्ते का पत्थर हो, आप खुद ही हो, ठीक है. आप अपने आप को, यू फील लाइक यू डोंट हैव पावर, यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम दिस पर्सन, वैलिडेशन फ्रॉम दिस पर्सन. ओ आई एम स्टक. यू आर द लायन, you need to act, you need to stop being scared and start acting on your thoughts, on your goals, on your ideas. Stop being the victim and start being powerful. Okay, rescue yourself, what I would like to say. 8 of swords. Oh, it's raining, how nice. Suhana mausam. 6 of swords. Travel, you guys. Oh, it's loud, the rain is loud. I feel that pile 3, with the rain I feel that कि ना it's like आपकी जो ज़िंदगी के बादल हैं वो फाइनली बरस के क्लियर आउट हो रहे हैं. और मुझे भी लगता है कि वो है कि गरजने वाले बादल मत बनो, बरसने वाले बनो. करो, आगे बढ़ो. 6 of swords is showing me there's a travel, there is a movement happening. A lot of you all could be relocating, traveling, shifting, moving to a different place. Also mentally you're shifting. Definitely I see mental progress. Definitely see, I feel that कि आप कहीं ना कहीं अपनी पुरानी सोच को छोड़ के एक नई सोच में आ रहे हो, विच इज़ मोर प्रोग्रेसिव. जो कि जैसे पहले आप अगर सोचते ना तो आप ऐसे सोचते कि यार ये भी नहीं हो रहा, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास. नाउ यू आर मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड. नाउ यू आर बिकमिंग मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड कि अच्छा ये नहीं हो रहा, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, अच्छा इसका क्या सोल्यूशन है, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन. एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं जैसे आप आपका माइंडसेट चेंज करते हो ना, आपका एनवायरनमेंट भी आपका फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है. और यू विल बी मूविंग टू एनवायरनमेंट विच इज मोर फेवरेबल. कई लोग ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाए, कोई कंपनी चेंज हो जाए, कोई मतलब लाइक योर एनवायरनमेंट इज ऑल्सो शिफ्टिंग विद यू. नेचर इज सपोर्टिंग यू. नेचर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से आपको नेचर भी मिल रहा है. हो सकता है आप अभी जहाँ रहते हो वहाँ का आपको नेचर क्लाइमेट नहीं सपोर्ट करता. यू आर मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस वेर यू फील मोर एक्टिव, वेर यू फील मोर फ्रेश. कई जगह होती है थोड़ी डिप्रेसिंग हो जाती है, बट कई जगह होती है जो कि काफ़ी एक्साइटिंग हो जाती है. सो यू आर मूविंग टू अ प्लेस विच इज़ मोर एक्साइटिंग, विच इज़ मोर fun, and जहाँ पे you feel more motivated and energetic. Then we have the page of cups. Now page of cups is definitely about dreaming. मतलब मुझे ऐसा लगा that you need to dream big. Pile 3 you need to dream big and believe in your dreams. मतलब page of cups में ना like this person is ये wheelchair पर है but he is motivated. So it doesn't matter what your environment is. You need to stay motivated. You need to believe in yourself. ठीक है. पेज ऑफ कप से मुझे भी लग रहा है कुछ न्यूज़, कुछ मैसेज आ रहा है. इफ़ यू कुछ मैसेज, कुछ ऑफर कोई मैसेज आ रही है आपको. इट कुड बी अ लव ऑफर. येस, इट कुड बी अ लव ऑफर. इट कुड बी ऐसा होता है कोई रिस्पॉन्स टू योर कॉल आ रहा है. करियर ऑफर हो सकती है, कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ टिक मार्क हो रहा है आपका, अप्रूवल, इफ यू वेटिंग फॉर इट, बट समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू रियली हैप्पी. पेज ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. हाउ डू यू फील? एक्सप्रेस इट. शेयर योर फीलिंग्स. इफ यू लव समवन टेल देम यू लव देम. इफ यू डोंट लाइक समवन टेल देम यू डोंट लाइक देम, पोलाइटली. लेकिन like express your thoughts, express your creative ideas, speak about it, express it. Then we have the fool.
और तो फूल इज टेलिंग यू टू टेक रिस्क। वही है कि अपनी बंदिशों से निकल के टेक रिस्क, टेक अ लीप ऑफ फेथ, द यूनिवर्स विल कैच यू, टेक अ लीप ऑफ फेथ। इसमें ऐसा भी आ रहा है फूल में कि कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या रिलोकेट कर रहे हो तो इट कुड बी अ प्लेस वेयर द कल्चर इज टोटली डिफरेंट, यू हैव नेवर बीन देयर, और बहुत मॉडर्न एनवायरनमेंट है। अगर आपका डिपार्टमेंट शिफ्ट हो रहा है तो अगेन वर्क एनवायरनमेंट कल्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस बिफोर। अगर आपकी कंपनी चेंज हो रही है तो अगेन न्यू कल्चर, न्यू एनवायरनमेंट। इफ अ पर्सन इज अप्रोचिंग यू तो अगेन दैट पर्सन विल बी समवन ऐसे इंसान के साथ आपने कभी डील नहीं किया है। अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी, यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। मतलब basically rest of 2025 is basically like you don't know what's coming next. It's going to be like an adventure, but like a fun adventurous trip. तो डरने की जगह just keep walking ahead and enjoy the trip, enjoy the journey. I also feel that with the fool, I feel that be spontaneous. You're going to do some spontaneous things. आप देखो कि आप खुद ही बहुत spontaneous होते जा रहे हो। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप अपना थोड़ा स्टाइल, थोड़ा ड्रेसअप भी चेंज करने वाले। लाइक यू गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटिंग एनर्जी है एंड यू शुड बी एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि आप वैसे ही अपॉर्चुनिटीज, लोग, एनवायरमेंट अट्रैक्ट करने वाले हो जो कि आपको कंपेल करेगा टू एक्सपेरिमेंट। तो बेटर है कि आप पहले ही उस जोन में रहो ताकि यू आर प्रिपेयर्ड। जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे उतना प्रोग्रेस है आपका। इंजॉय थिंग्स, काम को काम समझ के करोगे, रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करोगे तो तंग हो जाओगे। इंजॉय करते करोगे तो सही रहेगा। लेट्स सी फर्दर मैसेजेस फॉर यू। पाइल 3, व्हाट्स कमिंग रेस्ट ऑफ 2025। सो वी हैव कॉम्पिटिशन, सो समन करियर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो आपका एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, इसलिए शायद आपको ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है अपने आप को लेकर कि एम आई गुड इनफ, एम आई गुड इनफ, बट यू शुड नो दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस हिम्मत, साहस और आत्मविश्वास चाहिए। वो जगाओ अपने अंदर एंड यू रेडी फॉर इट। आप कुछ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो रेस्ट ऑफ 2025 में, सम एंड द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव। बट डरो मत, ये दूसरों को मत देखो, बस ये देखो कि मैं यहाँ क्यों, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है, उस पर फोकस रखोगे तो बढ़िया रहोगे। ओके, एंड यू कैन विन द कॉम्पिटिशन डेफिनेटली। यस। देन वी हैव यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी। सो देयर इज सम मैजिक वर्क हैपनिंग फॉर यू। Pile 3, there's some magic work happening for you. I also see a lot of Mercury energy. Mercury, Virgo. Oh, I see food. ओह पाइल 3, आपके पास कुछ बड़े ही मैजिकल ओरिजिनल आइडियाज हैं जो कि शायद पहले किसी ने कभी किए नहीं हैं, या लाइक इट्स वेरी फ्रेश, लाइक अ स्टार्टअप प्लान और creative plan. You have something really innovative in your head. It's time to let it out. It's time to act on it. आपको लगता है कि शायद कंपटीशन बहुत है, ये वो है, मेरे को कौन देखेगा, मेरे आइडिया को कौन सुनेगा। नो, टेक अ लीप ऑफ फेथ, टेक रिस्क, डू इट, गो फॉर इट, बिकॉज काफ़ी सॉलिड है आपका आइडिया एंड इट्स मैजिकल। जैसे वो आपका दिमाग में आया, अगर अभी तक नहीं है दिमाग में तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। कुछ मैजिकल सा बड़ा इनोवेटिव सा आइडिया आपको आने वाला है अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, या कुछ इंटरेस्ट आप में जागेगा किसी चीज़ में। pursue it, okay, do not ignore it. Now let's see what is coming for your career and finances. Pile 3, rest of 2025. Okay, so 9 of Swords is well पॉप हुआ। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हो अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपका ना मुझे समझ आ गया, आपकी जो वो है ना भसड़, कॉन्फ्लिक्ट, वो है आपके दिल और दिमाग में। एंड आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दैट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, यू आर नॉट शेयरिंग योर थॉट्स, यू आर जस्ट सल्किंग। आप अपने आप से भी कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरा मन ये कह रहा है। आप खुद से भी कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, आंखें, कान, दिल सब बंद किया हुआ है। आई फील दैट इट्स टाइम दैट कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंस्टिंक्ट को कन्फ्रंट करो। योर थर्ड आई वॉन्ट्स टू ओपन अप बट योर लाइक नहीं, बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। क्यों भाई, ओपन करो उसको, देखो उसको, एंड यू विल बी क्लियर अबाउट योर पाथ। यू विल बी क्लियर अबाउट योर पाथ। जो आपको एक कन्फ्यूजन या एक लगता है ना कि पता नहीं है, फिर अचीवेबल,
what is the path, how do I go, what do I do, I'm stuck, वो खत्म हो जाएगा. It is all within you, but you need to, मतलब इतना ही कर लो ना, आप एक पेपर पेन लो और बस राइट, जो चल रहा है दिमाग में लिख दो, एंड you'll have it all in front of you. चाहे वो फाइनेंशियल गोल है, चाहे वो करियर गोल है, चाहे वो कुछ भी है, यू हैव इट ऑल इन फ्रंट ऑफ यू. और फिर यू विल नो कि अच्छा इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना है, तब मैं वहाँ पहुँच. नाइट ऑफ कप्स इज टेलिंग अस, ओके, मतलब आपका ना बार बार ऐसा आ रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी पाइल 3 कि इट स्टार्ट्स विद दिस मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों में हुआ है, एंड देन इट एंड्स अप एट फूल एंड नाइट ऑफ कप्स, दोनों एकदम फ्री, मस्त, बिंदास, फन एनर्जीज, ठीक है. सो आई फील दैट रेस्ट ऑफ 2025 एक्चुअली आपका प्रोसेस है फ्रॉम दिस एजिटेटेड एंड सफोकेटेड पर्सन टू दिस फ्री बर्ड. बट येस, इट इज़ वेरी, इट्स नॉट, मतलब एंड्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मीन्स इम्पॉर्टेंट है कि हाउ डू यू गेट देयर. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कुछ, मुझे लगता है कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो. आई फील दैट कि बैलेंस करो ऑप्शन में, कई लोग कुछ पार्टनरशिप, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो इन रेस्ट ऑफ 2025, कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ दो चीज़ों को आप बैलेंस करके चल रहे हो. एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो शोइंग मी सम लीगल वर्क दैट इज हैपनिंग. 8 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके इल्यूशंस क्लियर होंगे. आप कुछ चीज़ों को हो सकता है पहले सोच के चल रहे थे, लेकिन देन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड दिस इज माय इल्यूजन. कुछ लोगों से आप कनेक्ट होकर चल रहे थे, एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे, लेकिन देन यू रियलाइज कि ये मेरा भ्रम था, दैट द पर्सन वॉज रिलायबल, एंड देन आपका भ्रम क्लियर हो जाएगा एंड यू विल नो कि अच्छा आई नीड टू विड्रॉ, मुझे इस पर्सन से वॉक अवे करना है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी से वॉक अवे करना है. इन्वेस्ट माई एनर्जी टूवर्ड्स समवन और समथिंग दैट एक्चुअली यू नो आई फील इज वर्थ इट. गो बाय दैट फीलिंग, गो बाय दैट फीलिंग. पाइल 3, वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बाय दैट फीलिंग. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हो, म्यूजिक और डांसिंग और स्पोर्ट्स, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट नाइट एंड यू विल बी इन द रेस्ट ऑफ 2025. बाकी लोगों के लिए आई फील दैट कि मुझे ये भी लगता है कि आपको ना थोड़ी सी अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आपकी एनर्जी ना थोड़ी डल हो रही है, तो उसको थोड़ा सा स्पार्कल करने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम टूवर्ड्स योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स ऑल्सो, एंड पुट लव इन टू योर करियर. हार्ट चक्रा ब्लॉक करके करियर ग्रोथ नहीं हो पाएगी. हार्ट चक्रा के लिए देखो, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट लाइक रोज क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड, ठीक है, इवन एमेथिस्ट फॉर सम, क्योंकि ये करने से एमेथिस्ट तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके जो दिल और दिमाग का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो क्लियर करेगा, में संतुलन लाएगा. एडिशनल मैसेजेस फॉर योर करियर पाइल 3. सो यहाँ पर ना 8 ऑफ कप से मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ आपकी ना डायरेक्शन में चेंज आ रहा है करियर में ना, आपका अप्रोच डायरेक्शन कुछ चेंज हो रही है. या तो आई डोंट नो, लाइक आई सेड, you're मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस, अ डिफरेंट जॉब, या फिर नेचर ऑफ जॉब चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रहा है. जिस तरीके से आप काम करते आए हो आपका पूरा तरीका ही चेंज हो. वी हैव थिंकर, कहीं ना कहीं यू विल गो इन टू डीप थिंकिंग. यू प्रॉब्ली ऑलरेडी आर इन टू डीप थिंकिंग अबाउट योर करियर कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, एंड क्या करना चाहिए. एंड यू नीड, आपको ना ज़रूरत है वो डीप थिंकिंग जोन में जाने की एंड गेट क्लैरिटी फ्रॉम विद इन. ओवर थिंकिंग नहीं, डीप थिंकिंग. तो पेपर पेन लेकर सोचो ताकि ओवर थिंकिंग अवॉइडेड रहे. एंड देन वी हैव हेयर एंड नाउ. आगे का मत सोचो, ये सोचो कि मुझे अभी क्या करना है, अभी क्या चाहता हूँ मैं, अभी क्या करना चाहती हूँ मैं, ठीक है. अभी के बारे में सोचो, पीछे क्या किया, आगे क्या करना है, नहीं, अभी क्या करना है. व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, व्हाट डू आई नीड टू डू राइट नाउ. छोटा छोटा स्पैन में सोचो. लंबा लंबा स्पैन लेके चलोगे तो बहुत दिमाग खराब होगा आपका, क्योंकि वैसे भी इट इज़ एन एडवेंचरस पीरियड. यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, यू कैन एंटिसिपेट एंड यू शुडंट. नाउ लेट्स सी एडिशनल ओके मैसेजेस फॉर योर लव एंड पर्सनल लाइफ. लव लाइफ रेस्ट ऑफ 2025. Okay, so we have the King of Wands, the Wheel of Fortune, Judgment. मुझे ना पाइल 3 आपके लिए 2 तरह के बड़े एक्सट्रीम मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक वेरी एक्सट्रीम. आई नीड सम गाइडेंस ओवर हियर.
Messages for love life. Oh my god, I knew it. देखो पायल 3, एक तो ना कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है मेजर मैसेज ऑफ लेट गो. घंटी भी बज रही है देखो. इट्स लाइक अ बेल इज रिंगिंग, it's like a alarm. मतलब I don't know, it's तो बेल ही है, but I feel that कि ना there is a need to wake up and there's need to let go and unburden yourself because कुछ heaviness है. There's also like a red, पापा कुछ red flag दिख रहा है. I don't know, there's this person into your life, ठीक है, जिसको लेकर आपको कुछ रेड फ्लैग आ रहा है. स्पेशली दिस इज फॉर दोज जिनकी लाइफ में ना एक पैटर्न चल रहा है. इफ यू आर समवन जिसकी लाइफ में कोई पैटर्न चल रहा है, लव लाइफ में, ठीक है, एक पैटर्न चल रहा है ऑफ बैड रिलेशनशिप, बैड ट्रीटमेंट, इमोशनल इनसिक्योरिटी, ठीक है, लॉयल्टी इश्यूज, ठीक है, टेक अ पॉज and forgive. Nothing is gained by holding on to past disappointments. सबसे पहले तो सांस लेकर, थोड़ा स्पेस लेकर ना forgive your past. Because जब तक आप अपने past को forgive नहीं करते हो, आपका future settle नहीं हो पाएगा. You will keep on attracting the same pattern again and again. But yes, the good thing is, pile 3, कि in the rest of 2025, the patterns are ready to be released. अब अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ऑलरेडी फॉरगिवनेस कर चुके हैं. फॉरगिवनेस मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपको उन लोगों के पास जाके उनको फॉरगिव करना, नहीं, आपको मन से निकाल देनी है मैल कि मैंने कुछ रखना ही नहीं किसी के अगेंस्ट. माँ किया, आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, माई ग्रोथ, माई लाइफ, माई पर्सनल पीस. जब ये सोच आ गई ना तो सारे पैटर्न्स क्लियर है. बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट लेसन यू नीडेड टू लर्न. नहीं आई है तो फोकस ऑन फॉरगिवनेस. आ गई है तो get ready for the next chapter. Act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you always consider them. I feel that कि if you're single, trust that you are loved already. Trust that you have someone looking after you, caring for you, nurturing you, loving you, so that you have this complete feeling. And आप उस waiting, sulking, solitude, empty energy में नहीं हो. You're in this wholesome, complete, nurtured energy, and hence you will attract that nurturing. Now कुछ major announcement, कुछ एक rebirth तो हो रहा है. कुछ something major is happening in your love life, ठीक है. And this is like मतलब बहुत ही एक extravagant manner से हो रहा है. कई लोगों के लिए आई फील दैट कि यू कुड बी मीटिंग समवन इन अ पार्टी, इन अ गैदरिंग, और समवन कुड बी कॉलिंग यू, ठीक है. आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका एक्स, आपका कोई पास्ट का पर्सन आपको कॉल करे, कांटेक्ट करने की कोशिश करे, बट डू नॉट बी टेम्प्टेड. फॉरगिव, रिलीज. किंग ऑफ वॉन्ड्स. नाउ समवन हु इज़ अ लियो, सजिटेरियस और एरीज इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है. एंड काफ़ी एक मेजर इम्पैक्ट करके जा रहे हैं वो. दिस पर्सन कुड बी ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू रिलीज, ठीक है. इफ़ नॉट देन यू आर गोइंग टू, आप इस पर्सन के साथ डील करने वाले हो और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, पैशन, अट्रैक्शन होने वाला है. व्हील ऑफ फॉर्चून है तो लीव इट टू द फेट्स. व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट एक साथ आने का मतलब है लीव इट टू द फेट्स. मैंने आपको वो क्या बोला है कि आपको यू हैव टू लिव इन द मोमेंट. यू कैन नॉट एनालाइज कि अच्छा अभी क्या होगा. यू कैन नॉट कंट्रोल कि आगे क्या होना है, फ्यूचर क्या होना है. यू जस्ट हैव टू लिव इन द मोमेंट. बट सम सिग्निफिकेंट कोइंसिडेंसेस आर गोइंग टू हैपन, ठीक है. कुछ सिग्निफिकेंट कोइंसिडेंसेस होने वाले हैं. या तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको अपने एक्स का नाम हर जगह नज़र आ रहा है, या फिर आपको कोई पर्सन, यू नो, you're लिटरली आप कहीं जा रहे हो, अच्छा ये वहाँ भी मिल गया, अच्छा ये वहाँ भी मिल गया. दे आर नॉट फॉलोइंग यू, बट फिर भी कोइंसिडेंटली आप उससे वहाँ मिल गए, कोइंसिडेंटली आप उससे फिर से मिल गए. तो ऐसा कुछ ना, कुछ साइकिल्स, कुछ पैटर्न्स, कुछ सिक्रोनिसिटीज आर गोइंग टू हैपन फॉर यू. बट दिस इज ऑल टू गेट दैट पैटर्न रिलीज. तो अभी आपने बस अपने पैटर्न रिलीज पे फोकस करना है एंड लीव द रेस्ट टू द फेट्स, ठीक है. कोई प्रपोजल, कोई ऑफर आपकी लाइफ में आती है तो आपने बस एक प्रार्थना करने की, हे भगवान, अगर ये मेरे लिए सही है तो ये रहे, अगर ये नहीं है तो ये निकल जाए, मुझे मार्गदर्शन करो, ठीक है. आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, बिकॉज आई सी
लाइक आई सी सम टेम्पटेशन, सम रेड फ्लैग्स, और उसमें कोई सही इंसान भी हो सकता है बट इट्स नॉट क्लियर, तो यू हैव टू बी केयरफुल. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो एज अ कपल आई फील दैट यू नीड टू फॉरगिव योर पार्टनर फॉर सम थिंग्स. अगर आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट कुछ कुछ ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो कि ऐसा नहीं कर रहा वैसा नहीं कर, फॉरगिव देम. यू नीड टू फॉरगिव, यू नीड टू फॉरगिव पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, या फिर आपके कोई प्रीवियस रिलेशनशिप्स की कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो आपके पार्टनर पर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए. यू नीड टू फॉरगिव देम सो दैट आपका रिलेशनशिप ग्रो कर सके. बिकॉज पाइल 3 यू आर नाउ एलिवेटिंग टू अ नेक्स्ट लेवल. ठीक है, और ये जो नेक्स्ट लेवल है, जी यहाँ पर लव का मैसेज भी आया था ना. सो लव is definitely what you are going to experience. लेकिन to experience it we need to clear your heart chakra. We need to clear your heart chakra. और heart chakra clear करने के लिए हमें forgiveness करना बहुत जरूरी होता है. Forgiveness is a sign of clear heart chakra. Holding on to grudges blocks the heart chakra. ठीक है, clear the heart chakra, clear the resentments and elevate. ऊपर उठो चीजों से, ऊपर उठो. ठीक है, कोई न्यूज, कोई मेजर अनाउंसमेंट, कुछ मैसेज आने वाला है आपको रेस्ट ऑफ 2025 में. एंड आई फील दैट कि कहीं ना कहीं इट्स नॉट लाइक येस, हो सकता है वो एक कॉल के फॉर्म में ही हो, लेकिन इट इज़ एक्चुअली लाइक हुक्म, ऊपर से कुछ हुक्म हो रहा है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू नीड टू बी लॉयल टू योर पार्टनर. यू नीड टू एक्ट एज इफ इवन इफ योर पार्टनर इज़ नॉट अराउंड यू, यू नीड टू एक्ट एज इफ यू आर विद देम. और आपको अपनी लाइन्स ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है. आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने के लिए. लेकिन यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज वेरी क्लियर एंड यू नीड टू नो कि हाँ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. ओके, यू नीड टू नो दैट कि कहीं ना कहीं पाइल 3 आपको ना बड़ा ही क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है. बिकॉज यू आर एट अ पॉइंट ऑफ एलिवेशन. सो ऑलमोस्ट लाइक किसी का एग्जाम, किसी का बहुत मेजर जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जाएगा, क्लोजली टेस्ट किया जाएगा कि इफ दिस पर्सन इज वर्दी ऑफ गोइंग टू दैट लेवल. नाउ इफ यू प्रूव योर सेल्फ राइट, वर्दी, आगे निकल जाओगे आप. ठीक है, नेक्स्ट लेवल हो जाओगे. नहीं तो आप उसी में घूमते रहोगे एंड यू विल फील स्टक. बट आई फील दैट most of you, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लाइक मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट एंड हेंस यू विल एंटर अ पीरियड ऑफ अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. लेकिन बस आपको दूसरे लोगों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना है. बस मैं इतना ही बोलूँगी, मतलब इतनी गाइडेंस है, इतना ही बोलूँगी क्या होता है. नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू पाइल 3. Pile 3, what is coming for pile 3 rest of 2025? So we have transformation. Transformation is the soul's evolution. So some major transformation is happening. Pile 3. So and we have joy. Joy is the dance of the soul. Enjoy every moment. What did I tell you? You need to enjoy every moment. Butterflies कितनी सारी आ रही हैं. हो सकता है आपको synchronicities में बहुत butterflies भी नजर आए. Pile 3. Like really, because you are actually transforming. You are actually transforming and you're connecting with your soul tribe. Insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. ठीक है, हर एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी को, हर एक्सपीरियंस को, हर चैलेंज को, हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न की तरह देखो. डरो मत, ये सोचो कि अच्छा अब क्या सीखने को मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे. बिकॉज पाइल 3 आई फील दैट आप में भूख है, आप में भूख है, स्पिरिचुअल भूख है, या आप में भूख है कुछ बड़ा करके दिखाने की, कुछ अलग होने की, एक अलग लाइफ एक्सपीरियंस करने की, यूनिकनेस की. ठीक है, बड़ी सोच भी है बट कहीं ना कहीं आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ में और अपने एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा स्टक फील करने लग जाते हो. बट ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू मेक इट. फर्दर मैसेजेस फॉर पाइल 3. So we have temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. I told you there's some temptation. This could be a person, this could be a habit. ठीक है, but it's high time that you release that temptation. Okay? And then we have celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. This party हो रही है भाई, कुछ party हो रही है जिसमें आप किसी special someone को मिल रहे हो.
Oh my god, this is so clear. And also, if you have someone in your life, celebrate with them. Spend quality time with your partner. Quality time. उनका हाथ पकड़ो, उनके साथ डांस करो. It will help strengthening the bond, the connection. That was all for you, Pile 3. I hope this message helped you. Reading resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.